हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें इसको जो है फैक्टराइज करना है, तो हम इसके लिए हम करेंगे यूज फैक्टर थ्योरम का। तो जो हमारे पास गिवन रहता है उसको हम x मान लेंगे, वो जो हमारे पास गिवन था इसको हमने मान लिया px और इसको मार्क कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, हमारे पास x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर तब होगा जब हमारे पास पी ऑफ ए क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x है पी ऑफ एक्स में, ठीक है, उसको 1 माइनस 1 के बराबर पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब हमारे पास x इक्वल्स टू 1 था तो हमारे पास जो रिमाइंडर था p ऑफ 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यानी x इक्वल्स टू 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस 1 रहता है तो हमारे पास जो p ऑफ माइनस 1 आता है वो कितना आता है 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 जो होता है फैक्टर रहता है, तो हमारे पास यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाती है, g ऑफ x बन जाता है हमारे पास x प्लस 1। p ऑफ x था हमारे पास x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 और g ऑफ x बन जाता है हमारे पास x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x को डिवाइड करेंगे g ऑफ x से। तो हमने जब p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया तो हमारे पास जो q ऑफ x आ रहा है कितना आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और r ऑफ x रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास 0। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू जो रिमाइंडर थ्योरम रहती है उसमें क्या रहता है, p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो हमारे पास बन जाता है नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो r ऑफ x हमारे पास 0 है, q ऑफ x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया और g ऑफ x हमारे पास x प्लस 1 था। तो ये उनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इक्वल्स टू x प्लस 1 जो कि g ऑफ x है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 जो कि हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू रहती है प्लस 0 जो कि हमारे पास रिमाइंडर रहता है। फर्दर हमारे पास इस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। x प्लस 1 जो रहता है हमारे पास फर्स्ट पार्ट रहता है और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 जो है हमारे पास सेकेंड पार्ट रहता है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 का जो है जो सेकेंड पार्ट रहता है उसको सॉल्व करेंगे। नाउ बाय टेकिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 2, तो सेकेंड पार्ट क्या रहता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट रहता है इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, यानी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। अब इसको फर्दर सॉल्व करने पे, ठीक है, कॉमन लेने पे हमारे पास आ जाता है x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 1 टू एक्स माइनस 5। अब इस वैल्यू को हम कहाँ यूज़ करेंगे, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 जहाँ पे हमारे पास सेकेंड पार्ट रहता है। तो हमारे पास जो फर्दर इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 और इस वैल्यू को हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। ये रहता है जो हमारे पास गिवन p ऑफ x था उसके फैक्टर्स और ये हमारा एंड रिजल्ट रहता है।